ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। दीपक, कौन सा दीपक? तो परमात्मा यहाँ समझाते हैं कि आत्मा रूपी दीपक में जब ज्ञान का घृत पड़ता है तो यह दीपक प्रज्वलित होता है, रोशन होता है, और परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है उनकी याद से इस दीपक का प्रकाश बढ़ता है। अर्थात परमात्मा की याद और परमात्मा का ज्ञान आत्मा रूपी दीपक को सदैव प्रज्वलित रखता है, रोशन रखता है, जो अन्य आत्माओं को भी सही राह दिखाए, उनके जीवन को भी रोशन करे। तो हमें विशेष रूप से यह स्मृति रखनी है कि हम यहाँ आए हैं सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्ति लेने और ज्ञान सुनने। ज्ञान को शक्ति भी कहा जाता है। कहते हैं नॉलेज इज माइट, अर्थात ज्ञान स्वयं शक्ति है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि शिव की बारात का गायन क्यों है। शिव पुराण में शिव की बारात की बहुत महिमा है, जिसमें अनेक प्रकार की आत्माएं जुड़ी थी। तो यहाँ परमात्मा समझाते हैं कि शिव परमात्मा की बारात का गायन इसलिए है क्योंकि जब परमात्मा वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। परमात्मा इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में आते हैं सर्व मनुष्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने। मुक्ति का वर्षा अर्थात परम धाम, शांति धाम, जो आत्माओं का घर है, वहाँ जाने का वर्षा। और दूसरा है जीवन मुक्ति का वर्षा, जिसे सुख धाम में जाने का वर्षा कहते हैं। स्वर्ग का वर्षा, जहाँ जीवन भी है परंतु मुक्त जीवन है। जैसे यहाँ कलयुग में भी जीवन तो है परंतु बंधन ही बंधन महसूस होता है। तो परमात्मा सर्व आत्माओं को वर्षा देने आए हैं। जब परमात्मा वापस जाते हैं तब सभी आत्माएं भी वापस अपने घर जाती हैं। मूल वतन में भी आत्माओं का जैसे कि छत्ता लग जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो आत्माएं पवित्र बनती है वह परमात्मा के साथ साथ चलती है, और जो आत्माएं सजाएं खाकर कर्म भोगना भोग करके पवित्र बनती है, वे आत्माएं बारात में पीछे पीछे आएंगी। तो हमें ये चूज करना है कि हमें परमात्मा के साथ साथ चलना है या कर्म भोगना चुकतू कर बहुत पीछे पीछे लंगड़ाते हुए चलना है। परमात्मा कहते हैं कि जो बच्चे पवित्र बनते हैं उन बच्चों को मैं अपनी पलकों पर बिठा कर ले जाता हूँ। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम पवित्र बनने वाले बच्चे परमात्मा के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि मन, वचन, कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। आत्मा का मूल स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात
शुद्धता है। आत्मा का मूल स्वरूप सतो प्रधान पावन है। तो हमें वर्तमान यह पुरुषार्थ करना है कि मेरे संकल्प, वाणी और व्यवहार तीनों ही पवित्र बने, पावन बने, शुद्ध बने। परमात्मा कहते हैं कि हमें पक्का ब्राह्मण बनना है, अर्थात परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जो 100% अपने जीवन में धारण करते हैं, वह बनते हैं पक्के पक्के ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक परमात्मा की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। जब हम श्रेष्ठ मत पर चलते हैं तभी तो हम श्रेष्ठ कर्म कर सकेंगे। और श्रेष्ठ मत केवल एक की गाई जाती है और वह है परमात्मा की, भगवान की। इसीलिए तो श्रीमत भगवत कहते हैं, अर्थात परमात्मा कहते हैं कि एक भगवान ने जो श्रीमत दी है उसी पर हमें चलना है। ना हमें स्वयं की मत चलानी है जिसे मन मत कहा जाता है, और ना ही मनुष्य मत अर्थात किसी देहधारी ने कही हुई बात, उसे भी मनुष्य मत कहते हैं। तो हमें हर कर्म करते यह चेक करना है कि क्या मेरा कर्म परमात्मा की श्रीमत के आधार पर है या मनुष्य मत या मनमत के आधार पर है। सतो प्रधान बन परमात्मा के साथ उड़कर जाना है। तो हमें श्रीमत पर चलकर पावन सतो प्रधान बनना है, निर्विकारी बनना है। परमात्मा की याद से हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। आत्माभिमानी स्थिति के अभ्यास से आत्मा को अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो परमात्मा ने समझाया कि जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। तो हमें स्वयं को सफलता मूर्त बनाने के लिए, सदैव खुशी में रहने के लिए, सदा शक्ति संपन्न बनने के लिए हमें श्रीमत पर चलना होगा और स्वयं को ट्रस्टी समझना है। जो ट्रस्टी होता है वह मालिक बनकर कभी भी कोई निर्णय नहीं लेता, परंतु जैसे मालिक कहता है उसी अनुसार ट्रस्टी को कार्य करना होता है। तो सदैव समझे कि हम निमित्त हैं। परमात्मा कहते हैं पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज़्यादा हो, तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, जो पता ही नहीं चलता कि यह माया की मत है, अर्थात मनमत या परमत है। इसी कारण धोखा खा लेते हैं और सर्व प्राप्तियों से वंचित रह जाते हैं। तो हमें सदैव यह चेक करना है कि हमें श्रीमत पर ही चलना है। कोई भी प्रकार का माया का स्वरूप हमें आकर्षित नहीं कर सकता। इसके लिए
परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करनी है तो धोखा नहीं खाएंगे। परखने की शक्ति अर्थात जो भी बात जैसी भी है उसे यथार्थ परखना और परखने के पश्चात निर्णय करना कि मुझे क्या करना है। पहले तो ये परखना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, श्रेष्ठ क्या है, कनिष्ठ क्या है। फिर हमें निर्णय लेना है, तब हम अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं। जीवन खुशियों से संपन्न बन सकता है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता परमात्मा को अपना बना ले। अर्थात पहले तो हम स्वयं को बालक बनाए उस प्रभु पिता के, जिस बालक में निर्दोषता है, जिस बालक में शुद्धता है, पवित्रता है। जब हम बालक बन जाते हैं परमात्मा के, तो परमात्मा को प्यारे लगते हैं और उसी प्यार के नाते हम मालिक भी बन जाते हैं, अर्थात अधिकारी बन जाते हैं। परमात्मा पिता अपने सारे ही गुण, ज्ञान और शक्ति का अधिकार हम बच्चों को देते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तभी से तो वारसदार कहा जाता है। तो हम भी जब परमात्मा के बालक बनते हैं तो अधिकारी बन जाते हैं। और यही तो सच्ची तपस्या है जो भाग्य विधाता परमात्मा स्वयं हमारा बन जाए। तो हमें सदैव बालक बनकर रहना है। तो आज विशेष ये 5 बातें परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाई। परमात्मा ने सर्वप्रथम हम आत्माओं को समझाया कि तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि शिव की बारात का गायन क्यों है। तो परमात्मा ने समझाया कि जब शिव बाबा वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे परमात्मा के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि मन, वचन, कर्म से पवित्र बन। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन परमात्मा के साथ उड़कर जाना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा चैतन्य दीपक हूँ। जो भ्रुकुटी के बीच में प्रकाशमयी हूँ। मुझ दीपक को रोशन करने स्वयं परमात्मा ज्ञान रूपी घृत डालते हैं।
और अपनी शक्तियों की किरणें देते हैं, जिससे मुझ आत्मा का दीपक रोशन हो जाता है और अनेक आत्माओं को भी रोशन करता है। मैं आत्मा अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र बनकर प्रभु पिता के साथ अपने मूल वतन परम धाम शांति धाम जाती हूँ। परमात्मा पिता आए हैं इस धरा पर मुझ आत्मा को पावन बनाने। मैं आत्मा हर कदम श्रीमत पर चलते हुए श्रेष्ठ कर्म करती हूँ, जिससे जीवन में निरंतर खुशी रहती है, सदा शक्ति संपन्न स्थिति रहती है और हर कार्य में सफलता की अनुभूति होती है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और उनके ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजाने की अधिकारी हूँ। ओम शांति शांति शांति।